हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करना चाहती हूँ एंड दैट इज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमसे ऐसा क्या करवा लिया कि हमें अपने आप से ही जुदा कर लिया। डोंट क्राई पुष्पा, आई हेट टीयर्स। बस यही है प्रॉब्लम। हमें अपने इमोशन से, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस से जुदा कर दिया जस्ट बिकॉज राजेश खन्ना डज नॉट लाइक। और हमारी एजुकेशन सिस्टम ने इस इंटेलिजेंस के ऊपर इतना ध्यान दिया कि यहाँ की इंटेलिजेंस के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है। बैक देन हमारा देश ऐसा होता था जहाँ पे हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ होती थी। नालंदा तक्षशिला के बारे में आपको पता होगा। वो सब डिस्ट्रॉय कर ली। अंग्रेज़ आए, अपनी अंग्रेज़ी झाड़ के हमारे इंस्टीट्यूट्स को तोड़ के चले गए और अपनी अंग्रेज़ी झाड़ के अपने स्कूलों को वो करके तैयार हमारी एजुकेशन की ऐसी की तैसी कर दी और हम उन्हीं को फॉलो करने चले हैं। व्हाट द हेल! हमने इस वजह से क्या क्या नहीं झेला है, मैं उसके बारे में बात करने आई हूँ। वी हैव आउटसोर्स्ड आवर थिंकिंग टू समबडी एल्स। हमें कोई इंटेलिजेंस है कि नहीं है, मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही हूँ। इसमें हम बहुत ज़्यादा माहिर है। आईटी इंडस्ट्री पूरा कौन टेक केयर कर रहा है हमको सब पता है, राइट? लेकिन अगर आप अपने आप से जुदा हो, अपने आप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो, देन हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमसे, ये जो नया वाला एजुकेशन सिस्टम है उसने हमारे साथ बहुत ज़्यादती करी है एंड दैट नीड्स टू चेंज एट द इंडिविजुअल लेवल। आज इतने बड़े बड़े जॉब्स, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें आर टेकन अवे बाय हु? एआई। मतलब आपने इतनी पढ़ाई कर ली और तो और लोग मास्टर्स पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको अप्लाई किस तरह से किया जाए उसके बारे में कौन जाने। हमको अपने पैसे से मतलब है बस। यूनिवर्सिटीज़ में आओ, पैसे दो, पढ़ाई तुम्हारे काम आए ना आए दैट इज़ नॉट आवर प्रॉब्लम। कोई तो चल रहा है, इंटरनेट पे ही देख लो, चाहे जितना भी आर्टिफिशियल हो, लोग गैरों के साथ बैठ के लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं कमेंट्स में। मतलब देयर इज़ नो इस तरह की कोई सामने वाला कोई इंसान बैठा है जो पढ़ रहा है आपकी बातें, उस बात की कोई सेंसिटिविटी है नहीं। जितना बदतमीज़ होना चाहते हो आप हो सकते हो सोशल मीडिया पे, और ज़्यादा उसको बढ़ावा चढ़ावा मिल जाता है। प्लस इट डजंट रिमेन रिस्ट्रिक्टेड टू सोशल मीडिया। ये बिहेवियर ज़िंदगी में उतर जाता है और उस वजह से लोग केयर करना बंद कर देते हैं, इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, किस तरह से लापरवाह हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, एस्पेशली इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आप जापान में कभी ट्रैवल करने का मौका मिले तो ज़रूर करिए, क्योंकि वहाँ आप देखेंगे बहुत ज़्यादा शांति है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं हैं, रिलेशनशिप्स में वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, ओके, लेकिन उनकी पढ़ाई बहुत ही ग्राउंडेड है। इन रियलिटी हमारे स्कूल में आंटीज़ होती हैं, बाइयाँ होती हैं जो साफ़ सफाई कर लेती हैं। हम लोग कहते हैं ओके ये रख लो वो रख लो, और हम जो इम्पोर्टेंट काम है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन बचपन में जो सिखाया जाता है उन बच्चों को, जापानी बच्चों को जो सिखाया जाता है वो उनको उम्र भर समझ में आता है, उम्र भर उनका साथ देता है। वो क्या करते हैं, उनको अपने
अपनी एनवायरनमेंट का ध्यान किस तरह से, उसको क्लीन किस तरह से रखना चाहिए, वो सब सिखाते हैं उनको। और स्पेशली जापानीज़ माएँ अपने बच्चों के साथ किस तरह से बात करती हैं। दे आर फुल्ली प्रेजेंट। बच्चा रो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, रोने दो, और हम हैं उसको हेल्प करने के लिए, उसको उसके इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए हम हैं वहाँ पे। तो बचपन से ही ये ट्रेनिंग होती चली आ रही है। आजकल के पेरेंट्स फ़ोन दे देते हैं बिकॉज़ दे वांट टू, उनको अपना टाइम उनको चाहिए जो उनको नहीं मिलता है। सो बच्चों की परवरिश से चुरा के गलत काम कर लेते हैं। ये नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हमको दुनिया भर की नॉलेज है, लेकिन हमें अपने आप के बारे में नहीं पता, रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं पता। प्रॉब्लम्स कहाँ हैं? रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, सिर्फ अपने फैमिली के अंदर नहीं, लोगों में, देशों में, स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, कॉन्टिनेंट्स के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कि हम एक साथ बैठ के बात ही नहीं कर सकते हैं। मतलब हो क्या गया है? ये किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है? और अगर इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हो? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं पेशे से एक टीचर हूँ, किंडरगार्टन में पढ़ाती हूँ पार्ट टाइम। बाकी टाइम भी मैं यही काम करती रहती हूँ, लेकिन बड़ों के साथ। उनको अपनी इंटेलिजेंस से, अपने खुद के एक्सपीरियंस से समझ आए, बातें समझ में आए। छोटे बच्चे को उसके हिसाब से, बड़ों को उनके हिसाब से। इसका ज़िम्मा मैं ले लेती हूँ अपनी बातों में, अपनी बातचीत में उनके साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आप अपने बारे में जानने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, क्योंकि जो आपको बाहर से बताया जाता है, बाहर सिखाया जाता है, वो ज्ञान अधूरा ज्ञान है। इसी वजह से आप लोगों को फॉलो करते रहते हो। इस गुरु को फॉलो कर लिया, उस अमेरिकन को फॉलो कर लिया, इसको फॉलो कर लिया, लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंस है उसे आपने अपने अंदर नहीं उतारा है। आपने कभी अपने आप से नहीं पूछा कि वो जो कह रहा है वो मैं अपने ज़िंदगी में उतार सकता हूँ या उतार सकती हूँ या नहीं, और उसकी वजह से मेरी अपने लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा। वो जब तक आप अपने आप नहीं करोगे, आप हमेशा अपनी थिंकिंग भाड़े पे दे दोगे। फिर बोलोगे ये क्या हो रहा है। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे बता सकते हैं आप, मैं और कौन सी बातों पर बात करना चाहती हूँ, आप क्या सुनना चाहते हो, उसके बारे में मुझे बताइए, और मैं कोशिश करके उनके जवाब में आपके लिए और वीडियो बना सकूँगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।